Hello students, dear students, I hope that you will be happy. Now we study about placentation and estivation. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले जो ये प्लांट मॉर्फोलॉजी चल रही है तो मैंने पहले प्लांट मॉर्फोलॉजी में आपको लीफ तक का बतला दिया था, इन्फ्लोरेसेंस बता दिया था। अब इसके बाद फ्लावर भी बताया। फ्लावर के बाद ये फ्लावर के अंदर जो इनके लगने का क्रम होता है, जो आपके कैलिक्स और करोला होते हैं, दोनों के लगने के क्रम को किस तरह से ये लगे होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं, इस क्रम को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। तो आज पहले एस्टिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर ये डिस्कस करेंगे आप प्लेसेंटेशन के बारे में। तो पहले आप देखेंगे एस्टिवेशन। कैलिक्स और करोला दोनों में ही एस्टिवेशन होता है। दोनों ही किस प्रकार से लगते हैं, उनके क्रम को हम एस्टिवेशन कहेंगे। तो पहला जो फर्स्ट क्रम है, तो यहाँ एनसीईआरटी में अब 4 क्रम दिए हुए हैं। तो इन चारों क्रम में जो फर्स्ट क्रम है, पहला वाला है, ये होता है वॉल्वेट। वॉल्वेट पहला क्रम वॉल्वेट। तो इस वॉल्वेट क्रम में ये होता है कि जितने चाहे कैलिक्स हो या करोला हो, ये इनके जो किनारे हैं वो केवल टच करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं करते हैं आपस में। क्या जैसे ये है, इस तरह से केवल टचिंग होगा, ऐसे केवल ये टच करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। तो ये होता है वॉल्वेट एस्टिवेशन। तो इस वॉल्वेट एस्टिवेशन का जो एग्जाम्पल है, जैसे आपका आक होता है, आक का पौधा, इसमें वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है इसके फ्लावर में, चाहे वो कैलिक्स हो या कोरोला। तो पहला वॉल्वेट आया। दूसरा एस्टिवेशन ये आपका ये होता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इस एस्टिवेशन में देखिए आप ध्यान दीजिए, इसमें जितने भी ये आपके कैलिक्स हों, यानी कि सेपल हों या पेटल हों, ये सेपल पेटल ये सब इनका एक किनारा एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है और दूसरा किनारा ओवरलैप हो रहा है, दूसरे से ओवरलैप हो रहा है। तो इनमें जो जितने भी सेपल हों या पेटल हों, एक एक किनारा क्या करेगा, ओवरलैप दूसरे को करेगा और एक किनारा स्वयं ओवरलैप होगा, यानी कि एक के ऊपर एक किनारा आ जाएगा। इस तरह से जैसे हम इसको लें तो ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग हो जाएगा, एक का एक किनारा तो एक के ऊपर चढ़ जाएगा, एक थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो यहाँ दिखलाया मैंने आपको, ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग ये आपको दिखाई दे रहा है, ये किनारा इसका नीचे है, ओवरलैप हो रहा है, और ये किनारा क्या है, ओवरलैप कर रहा है। ऐसे ही इसका है, ये किनारा ओवरलैप हो रहा है और ये किनारा ओवरलैप कर रहा है। इसी का भी है, एक किनारा ओवरलैप ये हो रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है, ये किनारा ओवरलैप हो रहा है, ये किनारा ओवरलैप कर रहा है। तो ये किनारे इस तरह के हैं तो दिए हुए, तो ये आपका जो कहलाएगा ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहलाएगा। इस ट्विस्टेड एस्टिवेशन में आपका जैसे गुड़हल होता है, गुड़हल में ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। गुलाब में देखो, इसमें भी ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। अगला एस्टिवेशन, इससे अगला जो एस्टिवेशन आएगा उसको बोलते हैं हम इम्ब्रिकेट। अगला एस्टिवेशन है इम्ब्रिकेट। आप इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन को ध्यान से देखिए। इम्ब्रिकेट जो एस्टिवेशन है, इस प्रकार के एस्टिवेशन में ये होता है कि आप इसमें एक जो सेपल या पेटल है, उसके दोनों किनारे दूसरे सेपल पेटल को ओवरलैप कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये इसके दोनों किनारे क्या कर रहे हैं, इसको ओवरलैप कर रहे हैं दूसरों को। ये किनारा भी ओवरलैप कर रहा है
और ये किनारा भी ओवरलैप कर रहा है, दोनों किनारे ओवरलैप कर रहे हैं। इसमें एक सेपल या पेटल ऐसा होता है जो कि ओवरलैप हो रहा है, जिसके दोनों किनारे ओवरलैप हो रहे हैं। इसके दोनों किनारे क्या है, ये ओवरलैप हो रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं आपको, ये किनारा भी दबा हुआ है, ये किनारा भी दबा हुआ है, तो ये ओवरलैपिंग हो गया। बाकी जो हैं जितने और बचे वो ट्विस्टेड क्रम में होते हैं। बाकी जितने सेपल पेटल हैं वो कौन से क्रम में है, वो है ट्विस्टेड क्रम में। देखिए आप इसका जो ट्विस्टेड, एक किनारा ओवरलैप कर रहा है, एक किनारा ओवरलैप हो रहा है। इसमें ये बचा, इसका एक किनारा ओवरलैप कर रहा है, एक किनारा ओवरलैप हो रहा है। ऐसे ही इसका एक किनारा ओवरलैप कर रहा है, एक किनारा ओवरलैप हो रहा है। तो ये आपका इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ये समझ में आया होगा आपको कि किस तरह से एस्टिवेशन होता है इम्ब्रिकेट का। अब जो अगला एस्टिवेशन है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये होता है वैक्सिलरी। ये एक्टिवेशन वैक्सिलरी है। तो ये वैक्सिलरी जो एक्टिवेशन है ये ज़्यादातर जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है, आपने ना पढ़ेंगे आगे लेग्यूमिनेसी फैमिली, तो उस लेग्यूमिनेसी फैमिली में ये आपका इम्ब्रिकेट एक्टिवेशन मिलेगा। तो इसमें ये एक बड़ा, ये जो सेपल या पेटल जो बड़ा है इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड, इसका नाम होगा स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड होता है जो कि सबसे बड़ा होता है। स्टैंडर्ड जो होता है ये सबसे बड़ा होता है आकार में, और ये साइड वाले दोनों को ओवरलैप करता है। जो साइड वाले दोनों ये सेपल पेटल हैं इनको ओवरलैप कर रहा होता है दोनों से। अब ये दो जो साइड में है, जो दो सेपल पेटल साइड में, इनको बोलते हैं विंग। ये दोनों विंग्स होते हैं, एक विंग्स इधर, एक विंग्स इधर। ये इनकी संख्या 2 है। तो ये जो विंग्स होते हैं, ये विंग्स ऊपर से स्टैंडर्ड से एक्टिवेट होते हैं, इससे स्टैंडर्ड से ओवरलैप होते हैं। स्टैंडर्ड इनको ओवरलैपिंग कर रहा होता है। इधर का ये भी हो रहा है और ये भी क्या हो रहा है, इसका ओवरलैप हो रहा है। और ये विंग्स जो हैं नीचे वाले को ओवरलैप करते हैं। तो नीचे वाला जो है ये भी एक होता है, ध्यान देना कि केवल ये है 1 2 3 4 इतने ही होते हैं बस ये। तो नीचे वाला ये कहलाता है कील। इसको हम कील बोलते हैं। तो ये कील जो है ये ओवरलैप स्वयं दोनों ओर से ओवरलैप होता है। इसको विंग्स क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा 4 तरह का जो एक्टिवेशन है, अब जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें 4 ही एक्टिवेशन दिए हुए हैं, बाकी एक्टिवेशन दिए हुए नहीं है। तो वो आएंगे भी नहीं आपके परीक्षा में, ऐसे प्रश्न पूछे भी नहीं जाएंगे। तो इसके लिए अब मैं आपको इसके बाद अभी समझाऊंगा प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन समझाता हूँ आपका। देखिए अब हम प्लेसेंटेशन को देखते हैं कि प्लेसेंटेशन, पहली बात तो ये कि प्लेसेंटेशन है क्या, किसको कहते हैं प्लेसेंटेशन, कितनी टाइप का होता है। तो जो ओवरी के अंदर ओव्यूल लगते होते हैं, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, मैं बताया पहले ओव्यूल होते हैं। तो इन ओव्यूल के लगने का जो अरेंजमेंट है, किस अरेंजमेंट में ये ओव्यूल होते हैं उसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन। अब ये ओव्यूल लगते किस तरह हैं, ये ओवरी वाल से डायरेक्ट नहीं जुड़ते। ये ओव्यूल एक टिश्यू होता है, उस टिश्यू को बोलते हैं हम प्लेसेंटा। ओवरी वाल में एक टिश्यू होता है, प्लेसेंटा कहलाता है। वो प्लेसेंटा किसके रूप में, जहाँ प्लेसेंटा होगा वहीं पर ओव्यूल लगेंगे, प्लेसेंटा से जुड़ते हैं। तो प्लेसेंटा किस किस रूप में होता है ओवरी के अंदर, उसका यहाँ डिटेल है। तो ये प्लेसेंटा जो आप है दिया हुआ है, इसमें एनसीईआरटी में आपके
ये दिए हुए हैं 5 टाइप। 5 टाइपों का अध्ययन हमें करना है। फर्स्ट टाइप जो हमारा है, पहला टाइप, ये होता है मार्जिनल। पहला टाइप हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो मार्जिनल होता है। मार्जिनल प्रेजेंटेशन में जो ओवरी के अंदर लॉक्यूल होते हैं, ओवरी कई पार्ट में बटी होती है, लॉक्यूल होते हैं इसके अंदर, और हर लॉक्यूल में एक ओव्यूल होता है। और ये ओव्यूल जितने हैं तब एक किनारे पर होते हैं, ये नहीं कि इधर उधर, एक साइड में सारे, पूरे के पूरे ओव्यूल एक साइड में होते हैं। जैसे मान लो ये आपका, मैं समझाता हूँ, ये मान लीजिए एक ओवरी है, तो इस ओवरी का जो एक सूचर है, एक सिलाई है, जैसे इधर से ले लें, ओवरी का जो एक सूचर है, ये ओवरी मान ली हमने, तो इसके 2 सूचर होंगे, एक इधर से एक इधर से, तो जो भी 2 सूचर है, एक सूचर से ये ओव्यूल लगे हुए होते हैं। तो एक किनारे पर हो गई, एक साइड में, तो सारे के सारे अलग अलग लॉक्यूल हैं, एक लॉक्यूल में एक ओव्यूल दिया हुआ है, तो ये कहलाएगा आपका मार्जिनल, मार्जिन पर लगे हुए हैं। तो ऐसे जो ओव्यूल मिलते हैं ये मटर में मिलते हैं आपको देखने को। मटर में जो बीज होते हैं वो एक किनारे पर लगे होते हैं। ध्यान दिया होगा, मटर की फली जैसे छिली होगी, उसके सारे जो बीज आते हैं वो एक किनारे पर आते हैं। जब किनारे पर उसका ओव्यूल वहीं था, तो ये मार्जिनल में आता है। अगला वाला नेक्स्ट है, इससे अगला नेक्स्ट ये कहलाता है एक्सियल। एक्सियल, अभी एक्सियल का अर्थ है इसका कि इसमें बीच ओवरी क्या होती है, सिनकार्पस ओवरी का बना है। इसमें भी ये सिनकार्पस ओवरी है, तो ओवरी में लॉक्यूल होते हैं अलग अलग, ओवरी अलग अलग लॉक्यूल में बटी हुई है। इन लॉक्यूल में जो मध्य में, इनके बिल्कुल बीच में, तो सेंटर में इनके प्लेसेंटा होता है, सेंटर में। इसमें प्लेसेंटा कहाँ था, किनारे पर था। इसमें प्लेसेंटा कहाँ है, बीच में है। बीच में प्लेसेंटा है, उस बीच में प्लेसेंटा, उसी पर हमारे ओव्यूल लगे हुए हैं। मध्य में आगे प्लेसेंटा, तो इसलिए सेंट्रल का ये एक्सियल कहलाया। इसको सेंट्रल भी कह सकते हैं हम, सेंट्रल रूप से लगते हैं, चाहे एक्सियल का हो या सेंट्रल का हो। अगला वाला आता है नेक्स्ट, ये होता है पेरिफेरल। पेरिफेरल, तो पेरिफेरल इसमें यह होता है कि जितने भी ओव्यूल हैं, प्लेसेंटा पूरा परिधि के किनारे किनारे, परिधि पर होता है इसका प्लेसेंटा, बीच में नहीं होता। और ये प्लेसेंटा जब परिधि पर है तो ओव्यूल कहाँ लगेंगे, वो भी परिधि पर लगेंगे। जब प्लेसेंटा ही परिधि पर है तो ओव्यूल भी ये परिधि पर ही आएंगे। अब इसमें कुछ तो फलियों में होता है ऐसा ये पेरिफेरल, जैसे आपकी सरसों की फली होती है, सरसों में पेरिफेरल प्लेसेंटा होता है, किनारे पर होता है प्लेसेंटा, बीच में फास्ट सेप्टम बन जाता है कभी कभी, तो उससे ये 2 पार्ट दिखाई देते हैं। पपीता में भी ऐसा होता है, पपीता में भी ये पेरिफेरल है। अब ये नींबू वगैरह में होता है, पहला आया था। और अब इसके बाद हम लेकर चलते हैं ये अगला प्लेसेंटा, इसको बोलते हैं हम फ्री सेंट्रल। ये फ्री सेंट्रल होता है। तो फ्री सेंट्रल में ये है कि फ्री सेंट्रल जो है उसके अंदर जो ओवरी है उसके अंदर लॉक्यूल नहीं होते। ये विशेष पहचान पड़ रही, इसके अंदर लॉक्यूल नहीं होने के, लॉक्यूल इसके बीच में है नहीं। तो ये प्लेसेंटा कहाँ है, बिल्कुल बीच में है, ओवरी के बीच में प्लेसेंटा है और उस पर
लॉक्यूल उसमें दिखाए हुए नहीं है, जैसे इसमें लॉक्यूल है। लॉक्यूल नहीं है तो ये बीच में आ गया, तो यहाँ पर बीज इसके जब खुलेंगे बाद में पकेंगे तो सारे के सारे गूदे में बिखर जाएंगे, पूरा हो जाएगा। तो ये फ्री सेंट्रल कहलाता है, इसका फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। एक होता है ये होता है बेसल। बेसल बेसल बेस कहते हैं आधार को। बेसल मीन्स आधारीय है। ये प्लेसेंटा, इसमें ओव्यूल एक ही होता है। ओवरी के अंदर केवल एक ओवरी में एक ओव्यूल होगा, वही उसके बेस से जुड़ा रहेगा। खास बात है। तो ये जो मिलता है अधिकांशतः है, ये मिलेगा आपको जैसे सूरजमुखी, गेंदा, क्योंकि उनमें एक ही है। मक्का में भी यही मिलेगा, क्योंकि एक ही बीज होता है। धान में यही मिलता है, गेहूं में भी ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि ओवरी के अंदर एक ही बीज बनेगा और फल भी उसी का बनेगा। तो ये हमारा हो गया बेसल प्लेसेंटेशन। तो इस प्रकार से ये हमारे सारे प्लेसेंटेशन पूरे हो गए। तो मैंने आपको प्लेसेंटेशन के बारे में बताया, एक बार मेमोरी के तौर पर ध्यान दे लीजिए। ये 5 प्रकार का प्लेसेंटा होता है। एक मार्जिनल, जिसमें कि किनारे किनारे पर ओव्यूलर प्लेसेंटा होता है, किनारे किनारे पर प्लेसेंटा है, ये मार्जिनल कहलाएगा। दूसरा वाला ये एक्सियल कहलाएगा, जब लॉक्यूल हैं लेकिन जो ओव्यूल लगे हुए हैं वो बीच में लगे हुए हैं, तो ये कहलाएगा आपका एक्सियल। ये पेरिफेरल होता है, इसमें पेरिफेरल में सारे जो प्लेसेंटा होता है वो किनारे किनारे पर बाहर की तरफ होता है, यानी पूरी परिधि पर प्लेसेंटा है, उसी पर ये हमारे ओव्यूल लगते हैं। तो ये कहलाएगा आपका पेरिफेरल। और ये होता है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में सेप्टम नहीं होते। इसी बात है कि इसके अंदर सेप्टम नहीं है, ओवरी बिना सेप्टम के है, और सारे ओव्यूल प्लेसेंटा मध्य में है, उसी पर चारों ओर ओव्यूल लगे हुए हैं। एक ही आपका बेसल होता है। बेसल में ये बात है कि केवल आधारीय कहते हैं इसको, इसमें एक ही ओव्यूल होता है एक ओवरी में। अब ये जैसे मैंने कहा कि एक ओवरी में एक ओव्यूल है, वही एक आधारीय भाग से जुड़ा हुआ है। तो ये ऐसा आपको गेंदा, सूरजमुखी, गेहूँ, इनमें ये प्लेसेंटा मिलता है। अब ये मैंने आपको दोनों चीज़ें क्लियर बताई, एस्टिवेशन एंड प्लेसेंटेशन। अब इसके बाद जो हमारा आएगा फ्रूट और सीड आएगा। फ्रूट और सीड को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।